पोषण गायत्री में संपत्ति है इसी ज्योति के सामने। इसीलिए इस ज्योति का अगले वर्ष 2026 में क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं। माता जी का भी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तीसरे नंबर पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना का शुभारंभ आंवल खेड़ा से किया था और शांति कुंज तक 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2026। ये हम सब का बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब स्वयं भगवान के साथ मिलकर काम करने का परम जो सौभाग्य मिला है, चूकना नहीं है। कुछ गुरुदेव को विचारों के रूप में घर घर तक पहुंचाना है, चाहे एक पुस्तक दें, 2 दें, 4 दें। हर घर में गुरुदेव की स्थापना होगी, उस घर का सुरक्षा कवच बन जाएगा। गायत्री मंत्र एक बार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। जला दीजिए दीजिए। अब सब ज्योत जल रही है। आपको हाथ में अक्षर पुष्प दे दीजिए, दे दीजिए। भाइयों को तिलक लगा दीजिए सभी को। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि 2 मिनट में इतने भाई बहन पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे, तुरंत निकले आए। ये होती है गुरुदेव की प्रेरणा, ये होता है उनका अनुभव। सब गुरुदेव के नेता हैं, कोई भाजपा बीजेपी कोई नेता नहीं है। सिर्फ कौन के है? भगवान का सब प्रतिनिधि करने का। जिम्मेवारी कोई किसी को मिल जाए ये कोई माने नहीं रखता है। असली चीज क्या है कि हर व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि भगवान ने बनाया है और वो भगवान का काम करेगा। ठीक है, आपका फूल चावल दे दिए सबके हाथ में, ले लीजिए, जिसका ना हो मांग लीजिए। ओम तत्पयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा सास्तु यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे तोदर्शकं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरुषं यजगं शमिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमं प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गंधस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाइए सभी कलश ज्योति, भगवान को प्रणाम कीजिए। ठीक है, अब जो आरती आप ले रहे हैं दीपक जल गए उसे उठाए, इनको आरती करेंगे उसे उठा लीजिए। दीपक थाली बातों में ध्यान दोगे। सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। चलिए अपने अक्षत और पुष्प यहाँ छोड़ दीजिए और प्रणाम करिए। प्रसाद दे देंगे सभी बहनों को। शांति बात। ओम जय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति के दान पात्र शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पति शांति से देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वतं शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति ये दीपक अपनी पूजा स्थल पर ले जाकर रखना है। 2 घंटे 4 घंटे जलाना जलाइए। अगर आप ज्यादा जलाना चाहते हैं तो बड़ी दीपक में इसको बदल लेना। घर जाते समय दीपक हो जाए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गायत्री मंत्र बोलना और जला लेना। ठीक। ओम शांति शांति। प्रसाद दे दीजिए सभी को। बहने प्रसाद लेकर जाएंगे, बगैर प्रसाद के कोई ना जाए। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना और बाद में किसी को दे देना। दीपक पाले वाली गली में ना मंदिर में 5 बजे से दीप है। दीपक पाले वाली गली में मंदिर है, 5 बजे प्रोग्राम है।
एक सूत्र में ले लो पकड़ लो गठिया लो जी महाकाल अवतारी महाकाल अवतारी स्वागत करे ज्योति कलश गुरुवर की हाँ कोई बात नहीं यहाँ मिल गई दो बातें यहाँ मिल लो जय गुरुदेव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब चढ़ा दीजिए खुद भक्त पूजिए ज्योति कलश जो है इसमें 2400 तीर्थों का जल और रस है। इसके दर्शन करने मात्र से ही उनका पुण्य फल मिलता है। यह कल जो तीर्थ जो चलना है ये अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे 100 वर्ष जो इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का जीवन धन हो जाता है। आपके ऊपर आसान वरदान भगवान का बरसता रहे, इसलिए भगवान से रक्षा चावल से आगे सब आपने बोल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगल पूरी नाथ्यो मंगला एकदम हो हरि ओम शांति शांति शांति। सावधान हर्षे नित्यं लक्ष्मी पुष्पति सर्वदा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दीपक जलवा दीजिए भाई को दीपक ले रही राजा राजा कोई बात नहीं बुला लीजिए। अभी लिए राधे चावल अभी नहीं चढ़ाने अभी चढ़ाएंगे 2 मिनट रुक जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की गुरुदेव की ब्राह्मण्य माता जी की ज्योति शांति गुंजद्वार की भूमि मथुरा की ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जाओ देखिए आत्मा सबके ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए। ओम तत्यामि ब्रह्मणाम तदाते यजमानो हरिभि अहेमानो मनुनिदो दर्शनं समानायु सर्वोति ओम प्रतिर्यजनिमन्तनो परिषं यजगं समिवं दधातु विश्वे देवासैमां दन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मस्तक पुष्प ले रहा है प्रणाम करें छोड़ दीजिए सब कुछ जिसके पास है चढ़ा दीजिए जिन्हें चढ़ा दो को चढ़ा दीजिए। चप्पल निकाल करके अब जो है बोल वरुण भगवान की जय। अब जो है थोड़ा सा आरती कर लीजिए आरती कर दीजिए प्रसाद दे दीजिए। तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय कर्मण्यमरुते पुष्पं विस्तरे वेदै शङ्कर्मोनिष्ठै गायन्ति यं साधवा दानवस्तितद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां निर्दोषाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति 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 श्यामा शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। बोल भारत माता की गौ माता की भारतीय संस्कृति की सत्य सनातन धर्म की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की सरस्वती मैया की श्री विश्वकर्मा भगवान की। ओम शांति शांति शांति। जो भगवान का काम करें देव कार्य करें हम उनको बार बार नमन करते हैं। माध्यम कोई भी हो लेकिन कम से कम संस्कारों की परंपरा
आपको चलानी चाहिए। जो आज मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में बैठे हैं, इनको जागृत क्षेत्र बनाना चाहिए। जागृत चीज नहीं बनाएंगे, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, माता बहनों को संस्कार की परंपरा नहीं सिखाएंगे, तो आज हम संस्कार विहीन हो जाएंगे। और जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। नहीं, इसलिए मूल काम यही है कि ऋषियों ने कहा भी है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। सबसे पहली दो माँ होती है बच्चे की, इसलिए माँ को संस्कार देते, बाकी आचार्य का काम रह जाता है कि बाकी बच्चे संस्कारों को आचार्य पूरा कराए। बस ज्यादा नहीं बोल। दाल चावल के साथ प्रसाद बन गया। थोड़ा सा पीछे बोलो, पीछे बोलो, आप आगे जाएंगे। लो जब आए तो आप कदम उठा के सबका पूजन दीजिए, ढंग से चमक लगा दीजिए। ओम चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाम हस्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप मतलब कुछ ले लीजिए। ओम तपयामि ब्रह्मणा वंदे माने तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहिर्मानो वरुणे जरितं आयु कर्मोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सानाजस्य बृहस्पतिर्यजभिमं तनो तौरिसं यजगं गमिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तनो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएं सभी फूल चावलों को, दीपक जला लीजिए। अब आरती करेंगे छोटी सी, उसके बाद में अपने अवसर को यहाँ चढ़ाने हैं, सबको प्रसाद लेकर जाना है। ये दीपक अपनी पूजा के थाली पर रख देना। 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे 24 घंटे जलाना चाहे दीपक तरह जला लेना है, आपकी श्रद्धा को करवाता है। ठीक है, आप थोड़ा शुरू करके आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथामि ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। बोलो गौ माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, शंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्मण्य माता जी की, युक्ति शांति कुंजद्वार की, वेद माता गायत्री की, ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भव। फूल चावल प्रसाद दे दीजिए, हमारे भाई को दर्शन जाके प्रसाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दियो। ठीक है। ये घर लेके जाना, उसमें मिला लेगा सारी चीजें, ठीक है। 2 गाँव छोड़ भगवान की पूजा करेंगे। बाकी घर ले जाना, ठीक है। उसमें डाल देता हूँ, डाल दीजिए दाम। बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति को हरिद्वार की जय। सभी अपना अध्ययन करो, कोई बात नहीं, प्रसाद चढ़ा दो जाएगा। हो जाते प्रसाद वो पीछे हो जाते ये थोड़ा सा भोग लगा के ना, फिर ये अपने घर में इस्तेमाल
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लो भाई लो। जल और रज विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही आपको 2400 तीर्थों का फल मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव परमंदिर माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ये जो ज्योति जल रही है, यह ज्योति इसी का प्रतिबिंब है जो शांति द्वार में निशान वस्तु जल अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। अखंड ज्योति प्राकट ज्योति का रूप धारण करने जा रही है। देश और दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जिसने अंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे किए हो। ये सिद्ध ज्योति हो गई है। और इसी ज्योति का अगले वर्ष क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनका भी जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। अब हमको एक ही काम करना है कि अच्छा साहित्य गुरुदेव द्वारा भी साहित्य घर घर में पहुँचाना है और भगवान का परम सौभाग्य मिलेगा कि हम भगवान का कार्य करने के लिए भगवान ने हमको एक ऐसा सुअवसर दिया है कि हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है वो दे दिए, तिलक लगा दिया, हम बोल दीजिए सबको। ज्योति का पूजन करेंगे। ओम तपयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा दाते यजमानो हरिर्भि अहिर्मानो वरुणे बोधौषधंगमानाय कर्मोऽसि ओम मनो ज्योतिर्ज्योतामाजस्य प्रपतिर्यजमिवं तनो तविषं यजगं समिवं ददातु विश्वे देवादैवादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाइए और वहीं खड़े रहिए। अब जो बहन दीपक ले रही है जरा उसे उठाए दीपक को। दीपक जिसके बाद ऊँचा उठाए आरती के लिए ऐसा करेगी। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य ईश्वरगतकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो निर्विनाशिनाय। ओम यं मरुतो विश्वन्ति दिस्तवै वेदै शाङ्कर्ममुष्टै गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्ति तद्गते न मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनो यस्तां न विशुद्धाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अपने मस्तक से चावल फूल लगाइए, छोड़ दीजिए ज्योति के सामने। सभी को प्रसाद देना है, सब प्रसाद लेकर जाएंगी। तो ये जो ज्योति आपने जलाई है ये घर में ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर इसको रख देना। 1 घंटे 4 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जला आप इसको जलाना। ठीक 1 2 दिन 10 दिन महीना 20 दिन जलाना चाहते हैं, बड़ी दीप में परित कर देना। जाते समय रास्ते में शांत हो जाए तो परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं है। घर पर जाकर गायत्री मंत्र बोल देना, इसको दोबारा जला देना। ठीक कोई दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति भवतेदय शांति वनस्पतया शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम प्रसाद लेकर जाना है सभी भाई बहनों को, सब प्रसाद ले लीजिए। ओम शांति शांति। ज्योति कलश ज्योति घर घर पहुँचाने है जल में ज्योति आनंदं परम सुखदं
केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुमतं नमामि हौमखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलश भगवान का ध्यान करेंगे। कलश विश्व ब्रह्मांड का रूप होता है, सारे देवी देवता इसके अंदर माने जाते हैं। कलश भगवान का ध्यान करेंगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्माण्डमान सरसात्रे यजमान हविर्भि अहिडमानो वरुणे हवोदरो सर्वं शमानयायो प्रणोसिः अम्मनो ज्योतिरजुषत माजस्य बहत्ततिर्यगमिमं तनोतरिष्टं यद्गं शमिमं दधातु विश्वदेवास गृहमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ ॐ वरुण देवताभ्यो नमः। दीप ज्योति को ध्यान करें। ओम अग्नेन यजुपदाराय विषानि देव वरुणानि विपान् योगः स्नेह गुहुराणनेन शांति नमोक्तिं विधेमः। रुक्मिणी बहन जी शब्द तिलक कर दें। हो गया, तिलक होगा। ओम चंदनस्य महत पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपको एक विशेष आपसे अनुरोध, दाहिना हाथ मुट्ठी बंद करके हाथ को ऊपर कर लें। हम संकल्प ले रहे हैं भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म की सनातन के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए संकल्प ले रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं। हम अपने सनातन को हमेशा आगे बढ़ाएंगे इसी भावना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। संकल्प लेते हैं कि हम सनातन की रक्षा के लिए नियमित कम से कम एक माला का गायत्री मंत्र का जप प्रातः काल करके सूर्य भगवान को प्रातः काल जल जरूर देंगे। ऐसा मन में संकल्प ले लें, कम से कम एक माला का, नहीं तो 3 माला का जप करना चाहिए। एक अपने परिवार के लिए, एक अपने लिए, एक अपने समाज की, हिंदू धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए। गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं निकल चुकी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग कैसे हो। इसीलिए आप जो ज्योति कलश के दर्शन कर रही हैं, इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। दूसरे नंबर पर इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों के पुण्य फल का लाभ मिलता है। दूसरे नंबर पर जो अखंड दीप जल रहा है, ज्योति जल रही है, यह ज्योति उसी ज्योति का प्रतीक है जो अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 18 फरवरी बसंत पर्व 1926 को अपने ग्राम
आंवलखेड़ा में जो प्रजित की थी अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के आदेशानुसार, वह ज्योति अपनी लंबी यात्रा तय करते हुए आगरा, मथुरा और 1971 से सतत शांति कुंज हरिद्वार में आज भी अखंड प्रज्वलित है, जो अगले वर्ष 2026 में 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस दुनिया में, इस देश में कोई दूसरी अखंड ज्योति ऐसी नहीं है जो अपनी प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे कर रही है। अब यह ज्योति अखंड ज्योति न रहकर प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर चुकी है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति बन चुकी है। इसके दर्शन करने के लिए आप शांति कुंज गए होंगे भाई बहन। विशेष पर्वों पर 3 से 4-5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना, तब जाकर इस दर्शन हो पाते हैं। इस ज्योति के दर्शन करने के लिए हमारे देश के सबसे संवैधानिक पर ऊंचा पद महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, नहीं कितने भी बड़े सांसद, अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब उस ज्योति के दर्शन करने के लिए शांति कुंज में इंतजार करना पड़ता है। देश के नहीं, विदेशों के बहुत राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आते हैं, राजदूत आते हैं, वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि एक बार शांति कुंज में जो ज्योति चल रही है उसके दर्शन हो जाए तो जीवन धन हो जाएगा। इसीलिए इस अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष होने पर अगले वर्ष 2026 में क्या मनाया जा रहा है? जन्म शताब्दी वर्ष। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष पूरे कर रही है। इस ज्योति को प्राकट्य अखंड रखने के लिए परम वंदनीय माता जी, माता भगवती देवी जी का इतना पूर्ण सहयोग रहा है। जिस प्रकार एक माँ एक बच्चे को बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, माता जी के सानिध्य में ये ज्योति इतने लंबे समय तक अखंड प्राप्तता को प्राप्त हो रही है। इसलिए परम वंदनीय माता जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष, जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। माता जी का अवतार 1936 में कहाँ हुआ? आगरा में हुआ था। उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष है। तीसरे नंबर पर परम गुरुदेव ने अपनी साधना का प्रारंभ कहाँ से किया? आंवलखेड़ा ग्राम से। कब? 1926 में। उनकी भी साधना के 100 वर्ष 2026 में पूरे हो रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। हम सब आप भाइयों का इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा पर्व हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम आध घंटे का, 1 घंटे का समय निकालकर पूज्य गुरुदेव तक घर घर तक पहुंचा दीजिए। घर घर तक पहुंचाने का मतलब समझते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी लेखन किया, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न किए और गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली से बात करते थे, मीरा भगवान से बात करती थी, ठीक उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री के साक्षात्कार करते थे। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अगर मेरा स्वरूप देखना है तो मेरे साहित्य को पढ़ लेना। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य कम से कम जिस परिक्षेत्र में आप रहते हो, गांव में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, उनके द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचार घर घर तक आपको पहुंचाने हैं पुस्तक के रूप में। ठीक है? आप स्वयं पढ़ें, बच्चे को पढ़ाएं, पूरे परिवार को पढ़ाएं, तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपके बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो अखंड ज्योति युग निर्माण योजना, अनेक 3250 पुस्तकों का जो लेखन किया है, इस अखंड ज्योति के अंदर ऐसे ऐसे लेख लिखे हैं कि आपके सामने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कोई भी समस्या है और आपकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, आप एक काम करना, एक अखंड ज्योति उठाना, चाहे कोई सी भी पुस्तक उठाना, उसको खोलना और जो सा भी पेज निकल आए उसको वहां से ही पढ़ना शुरू कर देना। आप उस पेज को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। ये चैलेंज करते हैं हम। बहुत लोग बात जितने भी आज जुड़े हैं 90% पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित इस अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने ये किताब पुस्तक नहीं लिखी, ऐसे क्रांतिकारी विचार लिए हैं
जो एक बार पढ़ने के बाद में मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है, मनुष्य की दिशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो इस भाइयों से निवेदन है, अभी छोटे कला या बताया है, इसका हम सूक्ष्म सा पूजन करेंगे। आपको कलावत तिलक हो गया है, हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। जिसके पास नहीं है उठा दीजिए, हमारे भाइयों पुष्प और चावल उठा दीजिए। आपका ज्योति का पूजन कीजिए। ओम तत्पयामि ब्रह्मण वन्दमान ददाशास्ते यजमानो अग्निर्मानो वरुणे बोधऋषगं समानायो परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जोष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो तरुषं भगवंशमिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमं प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। ये फूल और चावल जो दिए गए अपने मस्तक से लगाएं, आप मस्तक से लगाएंगे। अब सूक्ष्म आरती होगी। जिन भाई बहनों के दीपक ले रही है जल गए, ऊपर प्लेट उठाए, वो अपने दीपकों की प्लेट और ऊपर उठाइए, सबकी चमके प्लेट उठाइए, ऊपर प्लेट ऊपर उठाइए। ओम के तरह से आप आरती करिए। ओम ब्रह्म वेदांतो विदोरदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथानु विशोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमामि विघ्नविनाशिनाय। ओम यन्नुमरुते इष्टन्ति इष्टवै वेदै शाङ्कर्मानुष्टै गायन्ति यं साङ्गमा भानवस्तु तद्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां नविदुषगुणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने मस्तक से लगाइए, कलश ज्योति के सामने छोड़िए, प्रणाम करिए दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक और मांगिए कि हे ज्योति कलश ज्योति भगवान, आप हमारे घर में पैसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे क्या मांग रहे हैं? सुख शांति मांग रहे हैं। बच्चों को संस्कारवान चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। 24 घंटे में से 16 घंटे क्या देख रहे हैं? मोबाइल पर टच मार रहे हैं। चाहे कोई 90 वर्ष की बहन है, चाहे कोई भाई है, बस एक ही मांगना कि हम भगवान से सद्बुद्धि मांगना चाहते हैं। इसलिए आपको ये जो अखंड ज्योति है, हम यहाँ से एक पुस्तक जो भाई बहन पढ़ना चाहता है एक लेते जाइए। लीजिए भाई साहब, अभी दे रहे हैं सबको अखंड ज्योति देंगे। निश्चित रहिए, आप निश्चित रहिए, आपको अखंड ज्योति देंगे। लीजिए बहन जी, ये पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य है। हमने आपको बताया परम पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकें लिखी। और आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप पढ़िए, आपका जीवन धन होता चल जाएगा। स्वयं पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मोहल्ले में पढ़ाइए, पड़ोस में पढ़ाइए, और घर घर जाकर ये गुरुदेव के साहित्य को आप जब पढ़ाएंगे तो आपको भी इसका पुण्य मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, लीजिए बाबू जी, आप भी पढ़िए, चढ़ा दीजिए और पढ़िए। ये गुरुदेव द्वारा साहित्य आप जब पढ़ेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ये आपको इसकी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसकी कीमत अनमोल है। इसमें ऐसे ऐसे विचार हैं कि आप 2 शब्द भी पढ़ लेंगे तो आपका जीवन धन होता हुआ चला जाएगा। ये हम दावा करते हैं, ये हम गारंटी से कहते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। वरना ये लाख रुपए में भी कहीं से खरीदेंगे तो मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप अपने घर परिवार में देवत्व जगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अखंड ज्योति अवश्य पढ़ना है। गुरुदेव द्वारा साहित्य लिखित साहित्य को लीजिए, आप अखंड ज्योति लीजिए भाई साहब, लीजिए। ये अखंड ज्योति आपको पढ़नी है और लो भाई साहब अखंड ज्योति लीजिए, पढ़िए। गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुँचाइए, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचाइए, शहर शहर तक पहुँचाइए, ग्राम ग्राम तक पहुँचाइए। ठीक है, आप सबको अखंड ज्योति अवश्य पढ़नी है, बच्चों को पढ़ानी है, स्वयं को पढ़नी है, अपने घर को वातावरण स्वर्गीय वातावरण बनाना है और दूसरों को भी हमको संस्कार देने हैं। संस्कारों की परंपरा आप जागृत करिए, स्वयं भी भगवान का अनुदान पाइए और दूसरों को भी भगवान का अनुदान दिलाइए। स्वयं भगवान महाकाल आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अखंड ज्योति जरूर पढ़िए। ठीक है, ये लीजिए, चलो। और
शहर इस कॉलोनी में आया है। ये ज्योति कलश क्या है? इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल विराजमान है और परम पूज्य गुरुदेव परमंदिर माता जी माँ गायत्री की शक्ति इसमें सूक्ष्म रूप से विराजमान है। और ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक उस अखंड ज्योति का प्रतीक है जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में कांवल खेड़ा से जलाई थी। वह अपनी लंबी यात्रा पार करते हुए मथुरा आगरा होते हुए 1971 तक कहाँ जल रही है? शांति दरबार में स्थापित है, अखंड जल रही है। यह ज्योति अपनी अखंड प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है 2026 में। 2026 में कितने वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष हो जाएंगे। इस देश और दुनिया में 200 कोई ऐसी अखंड ज्योति नहीं है जो 100 वर्ष कभी किसी ने अखंड पूरे किए हों। इसलिए इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का भाग्य हो जाता है, जीवन बदल जाता है। शाम के गुरु में आप जाते हैं तो इस ज्योति के दर्शन करने के लिए 3 या 4 घंटे लाइन में लगने पड़ता है। तो प्रतिदिन है उसका उस ज्योति के दर्शन करने के लिए। और आपको भाव भरा निमंत्रण है कि आप शांतिपुर जो नहीं गए हैं जाइए और उस अखंड दीप का दर्शन कीजिए जो सिद्ध ज्योति हो चुकी है। आप समझ रहे बात को? सिद्ध ज्योति वह होती है जिसके दर्शन एक बार करने मात्र से ही व्यक्तियों का भाग्योदय हो जाता है। ठीक है, इसलिए उस ज्योति को दर्शन करने का आपका भाव भरा निमंत्रण है। दूसरे नंबर पर परमंदिर माता जी जिन्होंने इस मिशन को एक बच्चे की तरह से पाला बाड़ा किया है और इस अखंड ज्योति को अखंड प्राप्तता प्राप्त करने में ब्रह्मण्य माता जी का पूर्ण सहयोग रहा है। ठीक है, तो उनकी भी जन्म शती के शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप देख रहे हैं उनका फोटो, वो ऐसे तपोनिष्ठ वेद मूर्ति ऐसे तपस्वी योद्धा है कि इस दुनिया में उनसा कोई बड़ा तपस्वी नहीं हुआ है। ऋषि विश्वामित्र के बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को साक्षात्कार किया है, गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। इनसे पहले एक ऋषि थे जिन्होंने गायत्री को साक्षात्कार किया था। कौन? ऋषि विश्वामित्र। अब आप देख लीजिए कितनी कठोर साधना की। 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न किए, 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी विचार दिए। वो ऐसे विचार दिए आपके सामने इस दुनिया की कोई समस्या है, आप समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप कोई भी पुस्तक उठाइए, जो पेज खुल जाए पढ़ना शुरू कीजिए। आप पूरा पेज नहीं पढ़ सकते, क्या हो जाएगा? आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। ऐसे विचार कुछ गुरुदेव ने दिया है। तो हम सबका तुम्हारा परम सौभाग्य जो ज्योति के दर्शन कर रहा है, इस प्रतिबिंब के दर्शन कर रहा है। अगले वर्ष इन तीनों का, अखंड ज्योति का, ब्रह्मण्य माता जी का, पूज्य गुरुदेव की साधना के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन सबका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। हमको क्या करना है? हमारा क्या धर्म बनता है? जब महान युग परिवर्तन हो रहा है तो क्या धर्म बनेगा हमारा? हम भी भगवान के साथ में खड़े हो जाए, जिस प्रकार भगवान राम के साथ में 20 वानर खड़े हुए, भगवान कृष्ण जी के साथ में बाल गवालों ने टेक लगाई, भगवान बुद्ध के साथ में भिक्षुक और भिक्षुणियों ने भगवान के साथ खड़े हो गए। आज इतिहास उनकी गाथाएं गाता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब भाई बहन जरूर जिस परिक्षेत्र में रहते हैं, कि हमारी बहन जी अखंड ज्योति बांट रही है, स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, पूरे परिवार को पढ़ाएं और आपके आस पड़ोस में जो भी रहते हैं उन सबको पढ़ाएं, उनके भी घर में स्वर्गीय वातावरण बनाएं, अपने भी बच्चों को संस्कारवान बनाएं, उनके भी बच्चों को संस्कारवान बनाएं। तो हमारा देश फिर से वही क्या हो जाएगा? हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। कोई नहीं मिटा सकता पूरी दुनिया में हमारे देश को। हमारा देश पूरी दुनिया का सिर मोड़ रहा है। आज से 30, 40, 25 साल पहले भारत की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन आज ये स्थिति है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर 2 शब्द बोलता है तो पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से सुनती है और उसके मायने निकालती है। क्यों? क्योंकि इस देश दुनिया में भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक भगवान चेतना का अवतरण हुआ, ऋषियों का अवतरण हुआ, महापुरुषों का अवतरण हुआ। तो ये हमारी भूमि देवभूमि के नाम से जानी जाती है और हम सब पहचान चरित्रवादों की पहचान से हमारा देश जाना जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं
कि आपका जन्म इस भारत देश की भूमि पर हुआ, हमारा जीवन धन हो गया। इसीलिए आपके सामने जो ज्योति कलश है उसका पूजन करेंगे। आपके ऊपर पवित्रकरण हो रहा है, तिलक लगा दे रहा है। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पूरा नस्मरे पुंडरी काक्षम सदाय भंत्र सुखी ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम सुननस्व महत्वम नतपातन आप नाम हर के नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सबके पास फूल और चावल है, ले लीजिए। है पुष्प और चावल नहीं होता तो बता दीजिए, मिल जाएंगे। फूल चावल ले लीजिए तो दीजिए, सुंदर फूल चावल और अच्छा फूल भी ले लीजिए ना, और फूल। चलो ज्योति का इसका ध्यान करेंगे और भगवान से मांगेंगे क्या? धन दौलत मकान कोठी पैसा पोता नहीं मांगना है। क्या मांगना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। इस भाव से मांगेंगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भु अहेडमानो वरुणे भोदर्शदं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामायस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनः कविष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वदेवासैमादन्तमं प्रतिष्ठा। ओम भगवाय नमः। आधायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अभी रुक जाइए, चढ़ाने को नहीं कहा ना, पीछे हटिए क्योंकि अपने स्थान पर खड़ी गई। दीपक जलाइए, खड़े देख रहे। चार आदमी खड़े, तुरंत दीपक जलाने चाहिए। जो प्लेट ले रही है दीपक की, भले तो बड़ी आरती होगी। और खाइए पर्व, अब करिए आरती। ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथानि ईश्वरते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद माता गायत्री की प्रेम पुरुषदेव की स्वामी माता जी की तो शांत हरिद्वार की भूमि मथुरा की जन्मभूमि आवल खेड़ा की अक्षत पुष्प अपने माथे से लगाइए। और ये दीपक जो है घर में पूजा के स्थान पर रखना है। 1 घंटा 4 घंटा 12 घंटे 24 घंटा जलाना है, घी कर देना। आपकी भावना करिए, हमको 1 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना जलाना चाहते हैं, दूसरी जोत में बदल लेना। घर जाते समय अगर दीपक बुझ जाए, शांत हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर गायत्री मंत्र बोलना, एक बार फिर जला देना। गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते तो कह देना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जला देना। ठीक है, बस आप चढ़ा दीजिए। और भाई बहन प्रसाद बांटिए सबको। बहन इधर